बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मुस्तहिक ख़ानदानों की फ़लाह बहबूद के लिए वज़ीर आज़म हाउस में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जदीद दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि वो वाहिद प्रोग्राम है जो बेवा ख़वातीन और बच्चों की कफ़ालत का ज़रिया बनता है। उन्होंने रुबीना खालिद की आमद पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये वो रिश्ता है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दुनिया से जाने के बाद भी कायम व दायम है। वज़ीर आज़म का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के लोग इस प्रोग्राम के हकदार हैं और वज़ीर आज़म हाउस में इस दफ्तर का क़याम मुस्तहिक ख़वातीन के लिए एक बड़ी आसानी का सबब बनेगा ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। जबकि इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरपर्सन BISP रुबीना खालिद ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फलाही विजन से आज पूरा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर मुस्तफ़ीद हो रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ख़वातीन की सहूलत और इनके वक़ार को मुकद्दम रखते हुए वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे खोल दिए। रुबीना खालिद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये रिश्ता इसी तरह मजबूती से कायम रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा मकसद सिर्फ माली इमदाद देना नहीं बल्कि हुनरमंद प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखाकर मुआशरी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है ताकि वो अपने ख़ानदान का बेहतर सहारा बन सकें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 28वीं बरसी के मौके पर और वफाकी वज़ीर और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर अमीर मकाम ने अपने खुसूसी पैगाम में शायर मशरिक़ को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। अमीर मकाम ने अपने बयान में कहा कि अल्लामा इकबाल की फ़िक्र आज भी पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तक़बिल के लिए एक मौसर और ज़िंदा रहनुमाई फराहम कर रही है। और उनका कहना था कि इकबाल ने खुद ही इखलाकी क़ुव्वत, फ़िक्री आज़ादी और मुसलसल जदोजहद जैसे इनकलाबी तसव्वुरात के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को नई सिमत अता की। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अल्लामा इकबाल के नज़दीक तालीम सिर्फ रोज़गार हासिल करने का ज़रिया नहीं बल्कि एक हमाजहत अमल है जो इंसान की ज़हनी, इखलाकी और रूहानी तरबियत करता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किरदार साज़ी, ज़िम्मेदारी और मकसद पर मबनी तालीम आज के तालीमी और समाजी निज़ाम की बुनियादी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इल्म को किरदार की तामीर का ज़रिया बनाना होगा, आगाही को ज़िम्मेदारी में ढालना होगा और महारतों के ज़रिए मुआशरे की तरक्की को यकीनी बनाना होगा। उनके मुताबिक एक मजबूत, खुद मुख्तार और तरक्की पसंद पाकिस्तान की तामीर के लिए यही नज़रिया नागुज़ीर है। उन्होंने यौम इकबाल के मौके पर इस अज़्म का इरादा किया कि एक ऐसा पाकिस्तान तश्कील दिया जाएगा जो इल्म, आला किरदार और बासलाहियत नौजवानों की बुनियाद पर खुशहाल और मुस्तहकम होगा। PTI आज़ाद कश्मीर की जानिब से इंतज़ामिया को वज़ीर आला KP की आमद पर जलसा आम की इजाज़त और जगह बाज़ाब्ता तौर पर देने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा फारूक अहमद ने वज़ीर आला KP के सोहेल खान अफरीदी के 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता दौरा आज़ाद कश्मीर पर उन्हें खुशामदीद कहते हुए कहा कि हमने पार्टी की जानिब से इंतज़ामिया को वज़ीर आला KP के आमद पर जलसा आम की जगह इजाज़त बाज़ाबिता तौर पर देने के लिए दरख्वास्त दे दी है। जिस तरह दीगर जमातों को इनके लीडर्स की आमद पर रैलियाँ जलसे करने की इजाज़त मिल जाती है, तो हमें उम्मीद है कि इंतज़ामिया आज़ाद कश्मीर की रवायात को बरकरार रखते हुए PTI को भी जलसे की इजाज़त दे दी जाएगी और इस हवाले से सिक्योरिटी इंतज़ामात में भी हमारे साथ ताउन करेगी। ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि वज़ीर आला KP के सोहेल खान अफरीदी हमारे काबिल एहतराम मेहमान होंगे। हेलीकॉप्टर जहां इनका लैंड करेगा वहां से जलसागाह में मोअज़्ज़ज़ मेहमान को बराह रास्त लाया जाएगा। इस हवाले से इंतज़ामिया को कबल अज़ीं वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से प्रोग्राम आमद का फ़ाइनल होने पर आगाह बर वक्त कर दिया जाएगा। और ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि वज़ीर आला KPK का ये जलसा आज़ाद कश्मीर की सियासत में गेम चेंजर साबित होगा और आइंदा इंतखाबात जुलाई 2026 में PTI आज़ाद कश्मीर को एक ताज़ा सियासी कुव्वत भी मिलेगी और इमरान खान की रिहाई मूवमेंट में भी कश्मीरी आवाम अपना किरदार अदा कर सकेंगे।
سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مظفر آباد میں شروع کی گئی فری ٹرانسپورٹ سروس کا دورہ کیا اور عوامی سہولت کا جائزہ بھی لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ مظفر آباد میں فری ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرنے پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ مظفر آباد میں 700 گاڑیاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں شہریوں کو مفت سفری سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مسافروں کے ساتھ ساتھ مال بردار گاڑیوں کے لیے بھی رعایتی پیکج رکھا گیا ہے، جس سے تاجر اور کاروباری طبقہ بھی مستفید ہو رہا ہے۔ راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی فری ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنا وزیر اعظم پاکستان کا لائق تحسین اقدام ہے۔ فاروق حیدر نے کہا کہ عالمی کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں متوسط طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہمارے یہاں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اس طرح کی سہولتیں عام آدمی کے لیے حقیقی ریلیف کا کام کرتی ہیں۔ فاروق حیدر نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ کی امن کوششیں کامیاب ہوں اور خطے میں امن استحکام قائم ہو۔ دارالحکومت مظفر آباد میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر پہنچ گیا ہے۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں شمولیت کے بعد حلقہ لچھراٹ کی متحرک سیاسی اور سماجی شخصیت انجینئر افتخار حسین میر کی پہلی بار آبائی حلقہ میں آمد سیاسی طاقت کے بھرپور مظاہرے نے سیاسی توازن بدلنے کے واضح اشارے دے دیے۔ انجینئر افتخار حسین میر کے شاندار استقبال نے نئی سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر خواجہ فاروق احمد کے ہمراہ جب انجینئر افتخار حسین میر مظفر آباد کے داخلی مقام امبور پہنچے تو سینکڑوں کارکنان، نوجوانوں اور پارٹی عہدیداران نے ان کا فقید المثال استقبال کیا۔ امبور سے دیولیاں تک نکالی جانے والی تاریخی ریلی میں نوجوانوں کا جوش دیدنی تھا، جو ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے۔ کارکنان نے اپنے قائد پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور ہار پہنا کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے اس بڑے قافلے کا پٹیکا، پنجگراں، جبا اور کہوڑی سمیت مختلف مقامات پر قائم استقبالیہ کیمپوں میں بھی پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ دیوالیاں پہنچنے پر ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر افتخار حسین میر نے کہا کہ ان کا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا فیصلہ کسی وقتی مصلحت کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی ہم آہنگی کا عکاس ہے۔ انہوں نے یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ علاقے کی تعمیر و ترقی، نوجوانوں کے روزگار اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اجتماعی ترقی کی طرف بڑھیں تاکہ ہمارا علاقہ تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ایک مثالی خطہ بن سکے۔ پٹیکا میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی مظفر آباد شہریار سکندر اور ایس ایس پی مظفر آباد ریاض حیدر بخاری نے پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا ہارون الرشید آوان، تحصیلدار پٹیکا راجہ فاروق قدوس، ایڈیشنل ایس ایس پی رضا گیلانی، ایس ایچ او پنجگراں، ایس ایچ او کہوڑی اور چوکی افسر پٹیکا نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی مظفر آباد ریاض حیدر بخاری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ معمولی کاموں کے لیے لوگوں کو بھاری اخراجات اٹھا کر مظفر آباد جانا پڑتا تھا، جبکہ اب خدمت پولیس مرکز پٹیکا کے افتتاح کے بعد لوگوں کو ضروری دستاویزات مظفر آباد کے بجائے یہاں سے ہی دستیاب ہوں گی۔ پولیس خدمت مرکز پٹیکا دفتر کے قیام سے اہلیان پٹیکا کو سہولیات میسر آئیں گی۔ پولیس خدمت مرکز پٹیکا کے قیام سے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہریوں نے عوامی سہولت کے پیش نظر پٹیکا میں پولیس خدمت مرکز کے قیام پر ڈی آئی جی مظفر آباد شہریار سکندر، ایس ایس پی مظفر آباد ریاض حیدر بخاری کا شکریہ ادا کیا۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات 2026 کے قریب آتے ہی سیاسی گہما گہمی بڑھنے لگی، جبکہ ڈسٹرکٹ کوٹلی سیاسی حلقوں کی خاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ کوٹلی کے 6 انتخابی حلقوں میں سیاسی سرگرمیاں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں اور
मुख्तलिफ जमातों में शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले में हल्का सिटी कोटली में एक बड़ा शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसने सियासी हलकों में तहलका मचा दिया है और यूनियन कौंसिल चौकी मोंग से सैकड़ों अफराद अपने खानदानों के हमरा साबिक कायम मकाम वज़ीर आज़म और वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर मलिक मोहम्मद नवाज खान के काफिले में शामिल हो गए। नए शामिल होने वालों में साबिक उम्मीदवार जिला कौंसिल चौधरी वकास करामत, उम्मीदवार लोकल कौंसिल चौधरी कबीर गौरसी, डॉक्टर तारिक इकबाल और दीगर शामिल हैं, जिन्होंने मलिक मोहम्मद नवाज खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मलिक मोहम्मद नवाज खान ने नए शामिल होने वालों को खुशामदीद कहते हुए पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि कारकुनान का दीगर सियासी जमातों को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होना दानिशमंदाना फैसला है। नए शामिल होने वालों को पार्टी मायूस नहीं करेगी। DRU और सैरिया पूंछ सदनौती के मुलाजमीन की अपने मुतालबात के हक में हड़ताल 8वें रोज भी जारी है। प्रोग्राम मैनेजर अमजद सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं और शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहकामात के बावजूद सहरा को ताहाल SDMA में ज़म नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुलाजमीन के घरों में नौबत फाकों तक जा पहुंची है और बारहा वादों के बावजूद मुलाजमीन के मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं, जबकि DRU और सैरा मुलाजमीन 13 अप्रैल से एहतजाजी धरना कलम छोड़ हड़ताल जारी रखे हुए हैं। 8 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सैरा को फौरी तौर पर SDMA में ज़म किया जाए और मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और 4 माह की तनख्वाह अदा की जाए। मुलाजमीन ने खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में एहतजाजी तहरीक को रियासत भर में फैलाया जाएगा। सदर PTI जिला कोटली और उम्मीदवार असम्बली हल्का राजमहल नसार अहमद मलिक ने कहा है कि मौजूदा वसीदा सियासी निज़ाम ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। आज भी अवाम मुश्किलात और महरूमियों का शिकार हैं। हम तासुबात की सियासत के हरगिज़ कायल नहीं, सिर्फ उसूल, इंसाफ, मेरिट, शफाफियत और खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। ततापानी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसार अहमद मलिक का कहना था कि माजी में भी अपनी टीम के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा किया और अब भी अपने मिशन के तहत मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइंदा इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम हमें ज़रूर आजमाएं, हम आवाम की खिदमत के झूठे दावेदार नुमाइंदों के तर्ज सियासत से बिल्कुल हटकर खालिस्तान खिदमत के जज्बे से सियासत कर रहे हैं। उनका कहना था कि गुज़श्ता इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े दावों के साथ अवाम के पास आकर वोट मांगने वालों ने इक़्तिदार में आकर अपनी तरजीहात को बदल डाला, ज़ाती मुफादात को तरजीहात में रखा, जबकि अवाम के मसाइल के हल और महरूमियों के खात्मे के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया गया। नसार अहमद मलिक ने मजीद कहा कि अवाम को यकीन दिलाते हैं कि उन्हें हरगिज़ मायूस नहीं करेंगे। अवाम की तमाम महरूमियों को दूर करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए हल्का की तकदीर बदलेंगे। सवानी से खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन यूनियन कौंसिल दरहाल जंडाला हसाम जहांगीर खान एडवोकेट ने हल्का समानी के मसाइल की असल वजह अवामी रवैया करार दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम वोट की अहमियत और जमहूरी ताकत को सही तौर पर समझने में नाकाम रहे हैं। इंतखाब के बाद हम अपने नुमाइंदों से सवाल करने के बजाय उनका अंधा दिफा करने लगते हैं, जो मसाइल को मज़ीद बढ़ाता है। उनका कहना था कि जब तक आवाम को शऊर नहीं होगा तरक्की मुमकिन नहीं। हम अपने और आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं क्योंकि हम अपने हक़ राहदही को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने मज़ीद कहा कि बरादरी इस्म और इलाकाई तकसीम रिवायती सियासतदानों की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके ज़रिए वो अपने मुफादात हासिल करते हैं। हसाम जहांगीर एडवोकेट ने आवाम को पैगाम दिया कि वोट ज़रूर दें मगर सोच समझ कर दें और अपने नुमाइंदे से जवाब तलबी को यकीनी बनाएं ताकि एक बेहतर और मजबूत निज़ाम कायम हो सके। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतज़ामिया मीरपुर का गैर मेयारी अशिया खुर्दनोश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर मियां हसाम साजिद ने जातला के मकाम पर कार्रवाई करते हुए रियासत के अंदर सप्लाई करने वाले
दूध की चेकिंग की गई। इंतजामिया के मुताबिक टैंकर में तकरीबन 5000 लीटर दूध मौजूद था, जिसको जब्त कर लिया गया। चूंकि बैरून इजलास से मीरपुर दूध की सप्लाई पर पाबंदी है, जब्त शुदा दूध के सैंपल लिए गए, जिसमें इब्तदाई रिपोर्ट में किसी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं था। इंतजामिया के मुताबिक ये दूध का टैंकर पंजाब से कहोटा के रास्ते इस्लामाबाद जा रहा था कि जातला के मुकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर मियां हसाम साजिद ने चेकिंग के दौरान जब्त कर लिया, जिसको पुलिस चौकी जातला में तहवील में लिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि दूध के नमूने लेकर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए और रिपोर्ट आने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झेलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी गर्ल्स हाई स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चकोठी सेक्टर के कमांडिंग अफीसर थे। तकरीब की सदारत इदारे की सदर मौलमा ने की, जबकि तकरीब में असातिज़ा, तालिबात, वालिदैन और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तालिबात ने मिली नग़मे, तकारीर और टैबलो पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। इस मौके पर स्कूल की तालीमी और हम निसाबी सरगर्मियों को भी उजागर किया गया। मेहमान ख़ुसूसी कमांडिंग अफीसर ने अपने खिताब में तालिबात की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद होती है और बच्चियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने स्कूल इंतजामिया की काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए, जबकि मेहमान खुसूसी को यादगारी शील्ड पेश की गई। रावलाकोट में चिकन की कीमतों में शदीद बेज़ाब्तगियों ने शहरियों की परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शहरियों के मुताबिक दुकानदार मनमाने रेट्स पर चिकन फरोख्त कर रहे हैं। चिकन 390 रुपये से लेकर 427 रुपये फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से कम निर्ख मुकर्रर किए गए हैं। नाला बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बाज़ दुकानदारों ने सरकारी नरखनामे वाज़े तौर पर आवेज़ा नहीं किए। अवामी शिकायत के मुताबिक पैमाइश औज़ान के हवाले से भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बाजार में चिकन सप्लाई करने वाले दो मुख्तलिफ ग्रुप सरगर्म हैं, जिनमें से एक महंगे दामों जबकि दूसरा निस्बतन कम निर्ख पर चिकन फराहम करता है, जिससे कीमतों का वाज़ेह तज़ाद पैदा हो चुका है। अवामी हलकों ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ दिलफोर कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।